नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। आज हम शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक के टॉपिक के साथ। और अर्थमेटिक का टॉपिक आज का है आपका लाभ और हानि। वे छात्र जिन्होंने कभी भी कंपटीशन की कभी कोई तैयारी नहीं की है और जिन्हें लाभ हानि के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपके सामने 6 वीडियो लेके आएंगे लाभ हानि के, जिसमें हम लाभ हानि का टॉपिक 1 बाय 1 करके पूरा ख़त्म कर देंगे। लाभ हानि के लिए आपको बेसिकली 2 चीज़ें चाहिए। लाभ हानि होता है व्यापार। व्यापार का मतलब होता है अगर ये वस्तु हमने 20 रुपये में खरीदी और 22 रुपये में बेच दी तो यही आपको व्यापार हो गया। व्यापार आपके 2 रुपये का हो गया। 20 रुपये में खरीदी, 22 रुपये में बेची, मतलब 2 रुपये का लाभ हो गया। यदि ये वस्तु 20 रुपये में खरीदी और 17 रुपये में बेची, ये भी आपका व्यापार हो गया। मतलब कि 20 रुपये में खरीद कर 17 रुपये में बेचना हानि हो गई। हानि हो गई आपकी 3 रुपये की। तो लाभ हानि से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो बिना फॉर्मूलों के सॉल्व करने हैं। आपको कोई भी फॉर्मूला किसी भी सवाल में प्रयोग नहीं करना है। आपको प्रयोग करना है एकक नियम। एकक नियम होता है कि 5 वस्तुओं की कीमत 25 रुपये है तो एक वस्तु की कीमत ज्ञात कीजिए। इसे बोलते हैं हम एकक नियम। आपको बस ये याद रखना है थोड़ा सा कि लाभ और हानि के लिए आपका 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक आपका क्रय मूल और एक आपका विक्रय मूल। क्रय मूल वह मूल होता है जिस पर कोई वस्तु आपकी खरीदी जाती है। विक्रय मूल वह मूल होता है जिस पर कोई वस्तु आपकी बेची जाती है। अगर हमने खरीदना है तो वो क्रय मूल हो गया और बेचना है तो वो विक्रय मूल हो गया। आपको लाभ हानि के सभी प्रश्नों में केवल और केवल ये समझना है कि दिया गया वस्तु में क्रय मूल कौन सा है और विक्रय मूल कौन सा है। यदि आपने क्रय मूल और विक्रय मूल की सही पहचान कर ली तो सवाल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्रय मूल का मतलब होता है, इससे बोलते हैं हम खरीद मूल, मतलब जिस मूल पर वस्तु खरीदी जाए उसी को हम क्रय मूल कहते हैं। और विक्रय क्या होता है, जब हमने वस्तु खरीदी और उसे बेचने पर जो मूल मिला वो विक्रय मूल हुआ। विक्रय मूल की एक खासियत ये होती है, खूबी ये होती है, विक्रय मूल कभी अकेला नहीं होता है। विक्रय मूल या तो लाभ के साथ आएगा या तो हानि के साथ आएगा। मतलब यदि वस्तु बेची जाएगी तो या तो आपको लाभ होगा या आपको हानि होगा। अब हम आपको सवाल हल करने की कुछ विधियां बताते हैं। सवाल में जब भी आपको क्रय मूल पूछा जाए तो क्रय मूल का मतलब हो गया आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है। 100% का मतलब 100% का मान पूछा गया है। और विक्रय मूल पूछा जाए तो विक्रय मूल अगर लाभ के साथ पूछा गया तो ये हो गया विक्रय मूल आपसे, अगर 5% लाभ के साथ पूछा गया तो विक्रय मूल हो गया आपका 105%। 5% हानि के साथ पूछा गया तो विक्रय मूल हो गया आपका 95 रुपये। अब आपको ध्यान ये देना है कि क्रय मूल पूछा जाए तो आपको 100 का मान निकालना है और विक्रय मूल पूछा जाए तो या तो 100 से ऊपर का मान निकालना है या तो 100 से नीचे का मान निकालना है। यदि लाभ दिया जाएगा तो 100 से ऊपर हो गया और हानि दी जाएगी तो 100 से नीचे हो गया। इन्हीं आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। बस आपको ये पहचानना है कि दिए गए सवाल में कौन सा क्रय मूल और कौन सा विक्रय मूल है। प्रश्न नंबर पहला लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का क्रय मूल 220 रुपये है। जब हमने सवाल आधा पढ़ा तो हमें ये पता चला कि वस्तु का क्रय मूल 200 रुपये, 220 नहीं है, 200 रुपये कि किसी वस्तु का क्रय मूल 200 रुपये है। अच्छा, हमने अभी बताया था क्रय मूल का मतलब होता है 100 का मान। तो इसका मतलब हो गया आपके 100 का मान दिया गया है 200 रुपये। आपको 1 का मान निकाल देना है तो 200/100, 100 ये नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 का मान हो गया 2 रुपये। इसी को बोलते हैं एकक नियम कि किसी वस्तु का क्रय मूल 200 रुपये है। मतलब क्रय मूल का मतलब 100% की वैल्यू 200 रुपये दी गई है, 1% की वैल्यू 2 रुपये होगी। अब आपसे पूछा है कि 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में बेची जाए। 10% का लाभ है। 10% का लाभ का मतलब बेचना है आपको विक्रय मूल निकालना है तो 10% का लाभ हो गया मतलब 110। तो आपसे पूछा गया है कि 110% का मान बराबर 110 गुणे 2 बराबर 220 रुपये आपका विक्रय मूल आ गया। यदि ये कहते 10% की हानि के लिए तो 10% की हानि का मतलब हमसे 90 का मान पूछा गया है। लाभ है तो 110 का, हानि है तो 90 का। इसी आधार पर दूसरे सवाल को आइए। इस सवाल में आपका क्रय मूल दिया गया था। क्रय मूल का मतलब 100 का मान और विक्रय मूल पूछा था। विक्रय मूल निर्धारित नहीं होता है, 100 से ऊपर कितना भी हो सकता है, 100 से नीचे कितना भी हो सकता है। दूसरे सवाल पे जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ लिखा है
किसी वस्तु को 440 रुपए में बेचने पर, अच्छा बेचना क्या होता है, बेचना क्रय मूल्य होता है कि विक्रय मूल्य होता है, तो बेचना हमेशा होता है विक्रय मूल्य। कितने में बेची गई, बेची गई आपकी 440 रुपए में, और अगर बेची जाएगी तो ये कन्फर्म है उस पर या तो लाभ हुआ होगा या तो हानि हुई होगी। तो आगे बता दिया उन्होंने कितने परसेंट का लाभ हुआ, 10% का। तो ये मान दिया गया है 110% बराबर 440, 1% बराबर 440 बटे 110 4। अब आपसे क्या पूछा है, सवाल में कह रहे हैं कि क्रयमूल्य ज्ञात करो। क्रयमूल्य हमेशा 100 होता है, तो 100% की वैल्यू हो गई 4 × 100 बराबर 400 रुपये। इस सवाल में क्रयमूल्य ज्ञात करना था, इस सवाल में विक्रय मूल्य ज्ञात करना था। इसी प्रकार से ये दोनों प्रश्न हल हो गए। आइए अगले प्रश्न में पहुँचते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम डेली 8 प्रश्न हल करवाया करेंगे, और आप लोग वीडियो अगर सही लग रहा हो तो हमें बताएं ज़रूर, और जितने भी लोग नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बाकी हम बताते रहेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, आपको बस वही करना है कि आपको लाभ और हानि में क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य पहचान। यदि हमने क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य पहचान लिया सवाल हल हो गया। कह रहा है एक दुकानदार ने एक घड़ी को 1500 रुपये में खरीदा। अच्छा, खरीदा का मतलब हो गया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब हो गया 100। तो मतलब सीधा सीधा बोल दिया इन्होंने कि 100% की वैल्यू 1500 रुपये हो गई। 1% की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो 1500 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 15 हो गया। अब आगे इन्होंने कहा है कि इस घड़ी को कितने में बेचे। बेचे मतलब विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य तो 100 से ज़्यादा हो गया तो 100 से कम होगा। 100 से ज़्यादा तब होगा जब लाभ होगा, 100 से कम तब होगा जब हानि होगी। इसमें क्या हो रहा है, बेचे ताकि उससे 10% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। 10% के लाभ का मतलब 110, तो 110 में 15 का गुणा कर दीजिए, जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल पे पहुंच रहे हैं, चौथे सवाल पे। एक दुकानदार एक साइकिल को 2500 रुपये में खरीद कर लाया। अच्छा, खरीद कर मतलब क्रय मूल्य दिया है कि विक्रय मूल्य दिया है, तो खरीद का मतलब क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य होता है 100, तो 100 की वैल्यू हो गई 2500 रुपये। एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2500 रुपये बटे 100, वैल्यू आपकी बन गई जाके 25। अब आगे बोला है वह इसे कितने में बेचे। अच्छा, बेचे का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य। कितने में बेचे ताकि उसे 18% की हानि हो जाए। 18% की हानि मतलब 100 में से 18 कम कर दीजिए, ये हो गया आपका 82%, और 82% का मतलब 82 × 25, जो भी आएगा वही आपका उत्तर होगा। इसी हाँ, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है राम ने एक फ़ोन 8580 रुपये में बेचकर। अच्छा, बेचकर का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, और जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य या तो 100 से ज़्यादा होगा या तो 100 से कम होगा। 100 से ज़्यादा तब होगा जब लाभ होगा, 100 से कम तब होगा जब हानि होगी। तो बेचकर का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। ये कितने % लाभ पर, 4% के लाभ पर। तो इन्होंने कह दिया है कि 104% बराबर 8580। हम 1% का मान निकालेंगे, 8580 बटे 104। अब पूछा है उसने फ़ोन कितने में खरीदा था। क्या पूछा है, कितने में खरीदा था। खरीदा था मतलब कि वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100। 100% बराबर 8580 बटे 104 × 100। इस प्रश्न का आप उत्तर निकाल के कमेंट जरूर करें कि आपका आंसर इसका कितना आया हुआ है। क्लियर है। अगले सवाल पे पहुंचते हैं। मतलब यहाँ तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों की बात हुई। अब इन सवालों में हो सकता है कि दोनों विक्रय मूल्य दिए हों। देखिए ये कह रहे हैं अलका ने अपनी घड़ी को 480 रुपये में बेच दिया। बेच दिया मतलब विक्रय मूल्य। कितना विक्रय मूल्य हो गया, 480। अब विक्रय मूल्य तो लाभ के साथ होगा या तो हानि के साथ होगा। तो ये कह रहे हैं उसने 40% की क्या हुई, हानि हुई। मतलब उससे व्यापार में घाटा लग गया। घाटा कितने का लग गया, 40%। और 40% का मतलब हो गया कि 100 में से जब 40 कम कर देंगे तो ये 60% का मान हो गया 480।
तो हम निकालेंगे 1% बराबर 480/60। अब 480/60। अब क्या करेंगे, काट लीजिए, 0 0 गई, 6 8 48, 1 की वैल्यू हो गई आपकी 8 रुपये। अब आगे बढ़िए, हुई 30% का लाभ कमाने के लिए उसका नया विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करो। वो कह रहे फिर से उसे 30% का लाभ चाहिए, तो 30% का लाभ हो गया 130%। 130% का मतलब 130 गुणे 8, कैलकुलेशन जो आएगी वही आपका आंसर होगा। देखिए, सवालों को बस समझ के हल करना है, किसी भी सवाल में कोई भी फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि हम अगले सवाल पे पहुँचते हैं, अगला सवाल कह रहा है आपका कि यदि किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचा जाता है, 12% की हानि होती है। बेचा जाने का मतलब विक्रय मूल्य हो गया, 12% की हानि का मतलब 100 में से 12 घटा देंगे 88%। तो 88% की वैल्यू बन गई जाके 110 रुपये, 1% की वैल्यू बन गई जाके 110/88। आगे कह रहे हैं कितने रुपए में पुनः बेचा जाए ताकि 8% का क्या हो जाए, लाभ। 8% का लाभ का मतलब आपसे 108% की वैल्यू पूछी जा रही है। 110 गुणे 108/88 सॉल्व करेंगे, बचा हुआ आपका आंसर होगा। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है कि मोहन एक वस्तु को 520 रुपये में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ का मतलब 130% की वैल्यू हो गई आपकी 520 रुपये, 1% की वैल्यू हो गई 520/130। वह उसे कितने में बेचे ताकि 45% की हानि हो जाए। 45% की हानि का मतलब हम 100 में से जब 45 घटा देंगे तो ये 55% बराबर 520 गुणे 55/130। सवालों में जो कैलकुलेशन है वो हमने जानबूझ के छोड़ी है, आप लोग कैलकुलेशन सही करिए और सवाल जो नहीं आते वो हमसे पूछे। आगे के बाकी के 6-5 पार्ट जो बचे हुए हैं आगे आने वाले कल से वीडियो में आपको लगातार मिल जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कल देखते हैं सेकंड पार्ट।